कुछ दोस्तों से मदद ली। उन लोगों ने कोई संस्था बना रखी है औरंगाबाद में, दिन दर्शिका ऐसे करके। मैंने अपने कुछ विदेशी लोगों से कहा कि मैंने कहा एक बार मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, क्या ये सच में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं भाई। उन लोगों ने मदद की और पहला कैलेंडर पिछले साल छापा। अनफॉर्चुनेटली इस कोविड की वजह से जहां तक जाना चाहिए था नहीं गया, और इस साल का कैलेंडर जब मैं कल यहां आने की तैयारी कर रहा था, उससे थोड़ी देर पहले ही मेरे घर पे पूरा एक लंबा चौड़ा पार्सल आया। मैं आपके बीच में वो कैलेंडर इसलिए नहीं लाया हूं, मैं इसलिए लाया हूं कि आपकी जो ताकत है, ये जो आप इस हॉल में बैठे हैं और इस सोशल मीडिया से दुनिया भर में जाएगी, जब करोड़ों आवाजें आपके साथ खड़ी होती हैं तो सरकारों के कान खुलने लगते हैं। उनको लगता है कोई क्रांति हो रही है, कोई ऐसा सवाल होने वाला है जो हमको कहीं चौराहे पे घेर सकता है। तो समझदार सरकारें उस भावना को समझती हैं और कैसे बिना कुछ कहे हल्के से आगे बढ़ जाती हैं। ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये संविधान के अंदर 22 चित्रों के सिलसिले से पहला आपका प्रयोग है जो सफल हुआ है। संविधान के बाद 1957 में पार्लियामेंट में जो भी कुछ पास हुआ उसको बिना एडिट करे एज इट इज उसको मैंने दिया और उनसे कहा कि आप कैलेंडर छापें और उस कैलेंडर के अंदर कोशिश करें कि ये आज जो किंगफिशर टाइप के कैलेंडर छप रहे हैं, जिसको लेने के लिए लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक ऐसी संस्कृति के लोग जिन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया, वो किंगफिशर कैलेंडर को अपने घर में लगा करके इतनी बड़ी शान समझते हैं। सर वो तो बाहर बांट रहा है आजकल, वो बनाने वाले बेचारा बाहर चला गया है। तो सवाल ये था कि जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो लगता था कि मैं ये बात जरूर कहता हूं कि जो आज की जनरेशन है उसको आप सिंपल करके समझाइए, बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिए। इन बेचारों ने मोमोज और मैगी खाए, इनके साथ सत्तू का पानी पिला करके इनके साथ अत्याचार मत करिए। अगर सत्तू अच्छा है, ताकतवर है, सेहत के लिए अच्छा है, तो मैगी में सत्तू थोड़ा मिलाइए तो इनकी समझ में सत्तू भी आएगा और मैगी भी आएगी। बहुत बड़ी बड़े शब्द, बड़ी बड़ी बातें एक ही दिन में चाहते हैं। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, एक ही दिन में चाहते हैं कि वो बेचारा जो 12वीं 13वीं बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जिस बेचारे ने बहुत कुछ उसे पता ही नहीं है, ना उसने कुआं देखा है, ना रहट देखी है, ना मशक देखा है, ना बम्बा देखा है, उसने देखा ही नहीं है। उसको जब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते तो वो भाग जाता, वो कहता नहीं समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने 25 साल नौकरी की है, इसलिए मुझे पता है हेडलाइन में बात करनी चाहिए। सिर्फ हेडलाइन से पूरी स्टोरी समझ में आ जाए, इतनी ही आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। और जब आप इनको समझा देते हैं तो इनको ये समझ में आ जाता है कि युवा का मतलब 72 साल होता है, 46 साल नहीं होता। और ये उस युवा की डेफिनेशन समझ जाते हैं कि युवा यहां से होता है, उम्र से नहीं होता। पैंट में हाथ डाल के जेब से हाथ बाहर निकालना, कुर्ता फाड़ लेना, मंदिर चले जाना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बावलापन करते हो कुछ नहीं। ये समझ गए हैं कि युवा कौन है, तो आप कैसे अपनी बातों को रखें। तो मेरा और आरएसएन तमाम सारे लोगों का काम सिर्फ इतना ही है कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र के सामने जो चुनौती है वो हमारा कंसर्न है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश खतरे में नहीं है, राष्ट्र खतरे में है। और राष्ट्र इसलिए खतरे में है कि हम सबका जीवन, आज का, कल का, सुबह से लेकर शाम तक हम संविधान लेकर नहीं जीते। घर में संविधान लागू नहीं होता हमारे। हर वक्त संविधान की धारा नहीं लेके चलते कि ये धारा पिताजी ने चाटा मारा तो धारा ये लगेगी, मम्मी ने प्यार किया तो धारा ये लगेगी। ये नहीं होता है। देश को सरकार चलाती है, उसके इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं, राष्ट्र को समाज चलाता है। और आप समाज हैं, अगर आप
अपनी संस्कृति, अपने सरोकारों, अपनी पहचान पे आपको कोई एहसास कमतरी है, कोई इंफर्टी कॉम्प्लेक्स है, सरकारें कितनी बड़ी बन जाएं, बड़ों सारे राफेल खरीद लिए जाएं, बड़े सारे पुल बना दिए जाएं, सड़कें बन जाएं, हवाई जहाज बन जाएं, वो राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए एक कोशिश की और सिर्फ इतना ही किया कि उस कैलेंडर के माध्यम से सारे तथ्यों को रख दें। लंबी लड़ाई लड़ी, कभी कभी लड़ाइयां दुनिया को लगती हैं बड़ी बेकार की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लड़ाई लोग अपने लिए लड़ते हैं। हमने वो लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी है, आपके लिए लड़ी है। पूरी पार्लियामेंट में जो पास हुआ उसको निकाला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिखाया जाकर के कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास तथ्य हैं, फैक्ट हैं, तो कितनी से ताकतवर आदमी आपके साथ झुक जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने कहा कि 1957 के अंदर पार्लियामेंट की ये डिबेट है, उसके बाद ये सर्वसम्मति से पास हुआ था। भारत का कैलेंडर सत संवत से नहीं छप रहा, ये सरकार की गलती है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए सरकार इंपॉर्टेंट है या संसद में पास किया हुआ कानून इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सरकार बदलती रहती है, जो वहां कानून पास होते हैं वो नहीं बदलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सारे डॉक्यूमेंट दिए, वो कन्विंस हो गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया देश के सारे बैंकों को और कहा कि जो भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन आता है, वो भारत के किसी कोने में कोई भी नागरिक अपना चेक सत संवत की डेट से देगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक विदेशी कंपनी है जिसका आजकल हम लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, उनको लग रहा था कि अभी भी नेहरू जी बैठे हैं दिल्ली में। वोडाफोन कंपनी ने चैलेंज किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने लोअर कोर्ट में चैलेंज किया, 7,000 रुपए का फाइन लगवाया। हाई कोर्ट में चैलेंज किया, 1 लाख का फाइन लगवाया। उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली और कहा कि हम वोडाफोन का चेक भी सत संवत से एक्सेप्ट करेंगे। हमने कुछ और नहीं किया, कोई करोड़ों रुपया इसमें खर्च नहीं हुआ। और ऐसे तमाम कामों के लिए राष्ट्र में अगर आप किसी से कहते हैं तो मुझे लगता नहीं कि इस देश में लोग इतने गरीब हैं, इस कामों के लिए बड़े अमीर हैं। इसलिए मैं आपकी सिर्फ उसके लिए ये कैलेंडर इसलिए लाया हूं ताकि आप इसको पढ़ लें। इसमें हमने तमाम सारे जितने भी बैंकों को नोटिफिकेशन हुआ है उसका भी डेट, टाइम सब डाला है, और भारत की पार्लियामेंट के अंदर जो पास हुआ वो भी हमने लिख दिया ताकि किसी को कोई शक न रहे और वो ये देख सके कि क्या लिखा हुआ है। वो इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उन्होंने उसमें पार्लियामेंट के अंदर जो पास हुआ है पूरा उन्होंने डेट टाइम समेत लिखा है। और उसके बाद में हमने उनसे कहा कि भाई आप लिखें, कैलेंडर छापें, लेकिन इस कैलेंडर के अंदर कोशिश करें कि जो भारत में आर्किटेक्चर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के जो लोग खजूर तोड़ रहे थे 1400 साल पहले, उनके बारे में बताया गया कि देयर इज द इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम की चिड़िया मिलती कहाँ है? वो क्या करते हैं? वो 1400 साल से एक ही काम कर रहे हैं। वो रामलाल शर्मा जी के मकान पे कब्जा करते हैं और नेम प्लेट बदल के लगा देते हैं, कहते हैं ये हमारे पुरखों का मकान है।